यहाँ आया, मैंने एक जुमला कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया। फिर मैंने कहा मौलाना अब्दुल हमीद साहब किबला में ये नहीं दम है वो मुझे बुलाएं। क्यों? इसलिए कि वो आलिम हैं, वो कारी हैं, वो माहिर हैं, वो बेहतरीन मिल्लत के तबीब हैं, सब कुछ सही है, मगर उनकी हुकूमत अहमदाबाद पर नहीं है। अहमदाबाद में वही आएगा, अहमदाबाद से वही जाएगा जिसे यहाँ के औलिया बुलाएंगे, यहाँ जिसे शाह आलम बुलाएंगे वो अहमदाबाद आएगा, यहाँ जिसे मूसा सुहाग बुलाएंगे वो अहमदाबाद आएगा, यहाँ जिसे अब्दुल समद जिसे अब्दुल समद खुदा नुमा बुलाएंगे वो आएगा। क्यों? इसलिए कि मदीने से आज से 1431 बरस पहले आमिना के लाल ने फरमाया था, ए लोगों, जब आलिमों की बारगाह में जाना तो जबान संभाल के जाना, और जब मेरे वलियों की बारगाह में आना तो दिल संभाल के आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब औलिया की बारगाह में आना तो दिल संभाल के आना। क्यों? इसलिए आज ये बच्चे पढ़ रहे थे, दिल खुश हो रहा था। आज ये बच्चे पढ़ रहे थे, ऐ इन बच्चों को जन्म देने वाली माओ, ऐ इन बच्चों के वालिदों, तुम्हारी किस्मत पर सलाम है। कसम खुदा की, अमा तुमने ABCD की मश्क नहीं कराई है, ये तुमने जो आज मश्क कराई है मौलाना अब्दुल उमीद के जरिया, अल्लाह के इज्जत की कसम, ये बख्श दिया जाएगा और तू भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सुबह तक की गारंटी नहीं है कि तुम जिंदा रहो या ना रहो, मगर आप मैं हदीसे मुस्तफा सुनाता। और जोर से बोलो, आप भी बोल दीजिए मेरे भाई, वक्त कम है, मफहूम सुन लो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स है जिसने अपनी बीवी से वसीयत की थी, जिसने अपनी बीवी को वसीयत की थी कि मैं अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाऊंगा, कुरान का हाफिज बनाऊंगा, मगर बच्चे की विलादत से कबल उसके बाप का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल होने के बाद खातून हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो। उस माँ ने कहा, ये जिसकी अमानत है, ये जिसकी संतान है, ये जिसकी विरासत है, उस बाप का इरादा ये था कि मैं इसे हाफिज़े कुरान बनाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही वो हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में औरत लेकर आई, हजरत उबई इब्ने काब जो हाफिज़े कुरान है, कारिये कुरान है, कहना चाहिए मुशर्रहे कुरान है, मुफस्सिरे कुरान है, मुहद्दिसे मुस्तफा है, नबी की हदीसों को बयान करने वाले हैं। जब उनकी बारगाह में वो औरत आई तो आने के बाद उन्होंने फरमाया, पूछा उस औरत से, तुम्हारे शौहर क्या करते थे? फरमाया, हुजूर वो गुनाहगार बहुत थे, गुनाहों के कामों में बहुत मुलव्विस रहते थे, उन्होंने कोई अच्छी नेकी नहीं की थी, मगर न जाने आखिरी वक्त में उनका दिल बदल गया और बदलने के बाद बिल्कुल अजीब मामला हुआ। यहाँ तक कि एक दिन वो कहने लगे, जब वो गुजर रहे थे, उन्होंने आपको कुरान पढ़ते हुए सुना। हजरत उबई इब्ने काब जब उन्होंने आपको कुरान की तिलावत करते हुए देखा तो उन्होंने आकर मुझसे बयान किया कि जब उबई इब्ने काब कुरान पढ़ रहे थे तो ऐसा लगता था कि आसमान से एक नूर की लड़ी उतर रही है, और लड़ी उतरने के बाद कुछ नूरानी बाल में, कुछ नूरानी कपड़ों में 2 3 4 5 6 लोग, ऐसे लोग, 2 आगे फिर 2 उनके पीछे, 2 उनके पीछे, यानी 2 करके 6 लोगों की जमात नजर आई, जो उसके सर पर हाथ रखे हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। कहा, जब मैंने ये देखा तो ये मंजर देखता रहा, सोचता रहा, फिर मैंने उन लोगों को आपस में बातें कहते हुए सुना। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि जब हजरत उबई इब्ने काब कुरान की तिलावत करते हैं तो आसमान के जितने फरिश्ते हैं झूमने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक आसमान के जितने फरिश्ते हैं वो झूमने लगते हैं, और ये जो 6 फरिश्ते देख रहे हो,
ये कोई हम आसमान से नहीं आए हैं, हम इंसान के दाएं बाएं रहने वाले हैं, हम आगे पीछे रहने वाले हैं। अब आओ, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, लोग तो ये जानते हैं कि हमारे कंधों पे कितने फरिश्ते हैं, 2, करामन और कातिबीन, मगर उलमा की जमात उठाकर देखो, तशरीह है, कुरान देखो, बैदावी शरीफ देखो, मदारिकुत तंजील देखो, किताबें बेशुमार हैं। जिसे बात करनी हो तकरीर के बाद हवाला मुझसे ले सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। उलमा फरमाते हैं एक इंसान पर 20 फरिश्ते हावी होते हैं, 20 फरिश्ते हावी होते हैं। हजरत इंसान, अपनी कीमत को पहचान, अपनी हस्ती को पहचान, अपने दीन और ईमान को सुधार ले, क्योंकि सुबह तक की गारंटी नहीं है कि तू फजर तक जिएगा या नहीं जिएगा, तू फजर तक रहेगा या न रहेगा। अल्लाह के इज्जत की कसम, अल्लाह के इज्जत की कसम, जब फजर तक की गारंटी नहीं तो बख्शा कैसे गाएगा। चलो बुस्तान की सरजमीन पे चलते हैं। एक आरी पे बिल्ला नजर आता है, एक आरी पे बिल्ला नजर आता है, जिसे दुनिया बायजीद बुस्तामी कहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी कहती है, हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में चलो। अपनी वालिदा से फरमाया, जुमला नोट करना, दिल की तख्ती पर जो बोलने जा रहा है। मेरे भाई, आज कितनी जमातों के नाम पे बहकोगे तुम लोग, कितनी जमातों के नाम पे इख्तिलाफ करोगे तुम लोग। क्या तुम लड़ने के लिए पैदा हुए हो? अबे तुम लड़ने के लिए नहीं, मुस्तफा पे मरने के लिए पैदा हुए। कब तक लड़ोगे? एक घर में 4 फिक्र के लोग रह रहे हैं, ये कोई दौर है? मौलाना अब्दुल अमीन, तुम्हारी किस्मत को सलाम, तुमने जो मदरसा खोला है ये अपने बाप दादा के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए खोला। और रसूलुल्लाह की तालीम तुम आम कर रहे हो। अल्लाह के इज्जत की कसम, आम करते जाओ, आम करते जाओ, आम करते जाओ, तुम भी बख्शे जाओगे, जो जुड़ रहे हैं वो भी बख्शे। वापस आओ, हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े वली। अम्मा से कहा, अम्मा मुझे अल्लाह को ढूंढना है। आपके अहमदाबाद में भी तो ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह को ढूंढने निकल गए हैं। बोलो, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है कि नहीं? ऐसे लोग हैं कि नहीं? अल्लाह को ढूंढने निकल जाते हैं, खूब जाते हैं, बंबई में भी आते हैं ढूंढने के लिए, अल्लाह को ढूंढने के लिए बंबई भी आते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, लखनऊ भी जाते हैं, भोपाल भी जाते हैं, न जाने कहां कहां जाते हैं। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या तुम्हारा खुदा अलग अलग शहरों में रहता है? अरे क्यों ऐसे खुदा के पीछे भागते हो जो अलग अलग शहरों में जाता हो? मेरा खुदा, आओ कुरान देखो, अल्लाह का कुरान फरमाता है, जहां मोमिन है वही खुदा है। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मगर ये सब चीजें मिलेंगी कैसे? इल्म से। ये सब चीजें कैसे मिलेंगी? जोर से बोलो। आओ, हजरत बायजीद बुस्तामी के बारे में घबराओ मत, होती है होने दो यार, अर्ज करना, घबराओ नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी वालिदा से कहते हैं, अम्मा मैं जा रहा हूँ खुदा को ढूंढने। निकल पड़े, इजाजत ली, माँ के हाथ चूमे, माँ के हाथ। एक पैगाम मिल गया कि चूमना जायज है। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। देखो, नकीबे जलसा फरमा रहे हैं कि आपकी किस्मत पर भी सलाम, कि बारिश हो रही है मगर आप भी कह रहे हैं हम भागने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले भिगा देगी, अरे होगा क्या, भिगा देगी और क्या कर सकेगी। मगर है बारिश, तू भी गवाह हो जाना कि मैंने उन लोगों को भगाया नहीं है। बारिश, तू भी गवाह होना और गवाही देना कि आज मेरा मुकाबला टनाटन लोगों से हुआ है। आज मेरा मुकाबला टनाटन लोगों से हुआ है जो नबी के ऐसे
खुदा को ढूंढने दिल्ली नहीं गए, जो खुदा को ढूंढने लखनऊ नहीं गए, बल्कि वो समझ गए कि खुदा तो हमारे दिल में है। आज हमें अहमदाबाद से ही खुदा की राह लेना है, खुदा का रास्ता लेना है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे मलंग, ऐसे ऐसे कलंदर, ऐसे ऐसे मजदूब हमारी ही जमात में मिलेंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, वो दीवाना है भाई, उसे मत रोको, करने दो जो कर रहा है। ये मूसा सुहाग की नगरी है। और जोर से बोलो। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मगर अफसोस, सुनो एक बात और सुन लो, मैं यहाँ किसी को भगाने या बुरा बोलने, जोर से बोलो, मैं यहाँ किसी को बुरा बोलने, जल्दी जल्दी सुन लो, मौलाना अब्दुल अमीन अभी आंखें दिखाएंगे, हजरत टाइम हो गया। मैं यहाँ किसी को बुरा बोलने, लेकिन अगर मैं किसी को बुरा ना बोलूं तो ये जो मुझसे पहले एक बच्ची ने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये क्या है, ये है क्या? अब फिर वो बच्ची बाद में पढ़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे मौलाना अब्दुल अमीन साहब, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? बच्ची को पहले रहमान सिखाना चाहिए, मगर रहमान से पहले तुम नामे शैतान सिखा रहे हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, जोर से बोलो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर। अल्लाह ने कहा रहमान मुझे बाद में बोल, पहले मेरे दुश्मन को बुरा बोल, पहले मेरे दुश्मन को बुरा। अबे ये चीजें हम मौलवियों से मत समझो, ये चीजें सुनना है तो बीजेपी वालों से सीखो, अगर ये सीखना है कांग्रेसियों से सीखो, अगर ये सीखना है तो किसी और पार्टी से सीखो। एक पार्टी दूसरी पार्टी को बुरा बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलो, बोलती है। करने की जरूरत नहीं, हम किसी के देश में नहीं, ख्वाजा के देश में किसी के बाप का नहीं खाते, गरीब नवाज। और अल्हम्दुलिल्लाह है गुजराती मुसलमानों, तुम्हारी किस्मत को सलाम। बम्बई में हम 1 बजे तक जलसा नहीं चलाते, तुम चलाते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बात हक है वही बोलो। ये मत सोचो सेठ साहब को बुरा लगेगा, इनको बुरा लग जाएगा, उनको बुरा लग जाएगा। उनसे भी कहना चाहता हूँ, तौबा करो और हुजूर को पहचानो। कौन हुजूर? हमें जो अंधेरे में चले उजाला हो जाओ। जब मेरे नबी अंधेरे से गुजरे तो उजाला हो जाए, और जब इस हदीस पर बरेली के आशिक की नजर पड़े तो यूं पुकारे, चमक तुझसे पाते हैं, चमक तुझे पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। तो जब बरेली के आशिक का इश्क लोगों ने देखा तो अहमदाबाद वाले बोले, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। तो अब कुछ लोगों ने कहा, अरे यार एक काम करते हैं, रसूल पे अटैक करेंगे तो ये दुश्मन हो जाएगा, चलो मसलक पे अटैक करते। वो मसलक पे आ गए, मगर रसूलुल्लाह के गुंबद से आवाज आई, ये मसलक अहमद रजा का नहीं, मुस्तफा का है। ये मसलक अहमद रजा का नहीं, ये मसलक मुस्तफा का है, ये मसलक मौला अली का है, ये मसलक हुसैन करबला का है, ये मसलक अली असगर अली अकबर का है, ये मसलक बगदाद के दूल्हा गौसे ये मसला अजमेर में जो लेटा है खौले गुंबद में गरीब नवाज का है। ये और बात है कि इन सारे बुजुर्गों की मोहब्बत का जिसने कटोरे में जाम दिया है वो कटोरा बरेली है। वो कटोरा बरेली है, जोर से बोलो वो कटोरा। वरना आज तक कभी सुना, जिम्मेदारी से सुनो, कभी आज तक सुना मुरीद होने गए तो पीर साहब ने कहा भैया मुरीद हो लो, लो खिलाफत भी ले लो, लो खिलाफत।
लो और अदो बधाई की इजाजत, जो चाहिए ले लो, सीने से सीना मिला लो। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, जो गौसे आदम ने दिया है वो सब ले लो, वो सब ले लो। इधर देखो, आप लोग डिस्टर्ब होता है, इधर देखो, सब ले लो। ये जात कौन सी है? वो इमाम अहमद रजा की जात है। जब पहुंचे हैं महारारा मुताहरा, आए बरकाती और नाश करो अपनी किस्मत पे। हाय हाय, आला हजरत महरेरा जाकर बता रहे हैं कि महरेरा की अजमत कम नहीं है, और महरेरा वाले देकर बता रहे हैं कि ये मिलेगा उसी को जिसमें लेने की सलाहियत होगी, जिसमें लेने की सलाहियत होगी, और वो सलाहियत पूरे जमाने में किसी भी नहीं जो अहमद रजा में है। वो सलाहियत ये मैं नहीं कह रहा, आले रसूल अहमदी कह रहे हैं। और फिर मुरीद करने के बाद, सब कुछ देने के बाद फरमाते हैं अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, आले रसूल बोलो क्या लाए हो अपनी जमानत के लिए? तो मैं अपने पीर को, मैं उनके पीर को, उनके 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 पीर को नहीं पेश करूंगा, मैं अपने मुरीद आला हजरत को पेश करूंगा। आप समझे? माशाल्लाह। बस अपनी बात को आखिरी पैमाने पर ले आओ, इधर सुनो, बिल्कुल आखिरी नतीजे। दोस्तों, आला हजरत मिल्लत का अजीम सरमाया, आला हजरत दीन की इस जमाने में पहचान, आला हजरत इस जमाने में दीन की पहचान, वही आला हजरत अल्लाह अकबर। आओ उनकी बारगाह में, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अगर कलम चलाया तो सबसे पहले ये फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो तरक्की करना, अगर तुम चाहते हो कामयाब बनना, तो तुम्हें इल्म हासिल करना पड़ेगा। जोर से बोलो, मैं अपनी बात खत्म करूं। तुम्हें अब इल्म हासिल करना पड़ेगा। अब इल्म, क्योंकि बगैर इल्म के तुम अल्लाह का इदराक नहीं कर सकते, मार्फते इलाही का इदराक नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा इल्म अकीदा है। कुरान की तिलावत करा लेना बात की चीज है, मसले मसाइल पर गुफ्तगू कर लेना बात की चीज है। सबसे पहले अपने ईमान को बचाना। जब ईमान ही नहीं होगा तो मसले मसाइल का हम कहाँ देंगे? बस इसी का निचोड़ जब बायजीद बुस्तामी ने कहा कि मैं अल्लाह को ढूंढने जा रहा हूँ, 12 साल ढूंढे। एक दिन बुस्तान से गुजरे, अब हजरत बायजीद बुस्तामी जब बुस्तान से निकले तो दिल में ख्याल आया, यार 12 साल हो गए, चलो अम्मा से मिल लेते, वालिदा से मिल लेते। आए घर पर, दरवाजे पे दस्तक देने जा ही रहे थे कि दिल ने आवाज दी, ठहरो। आए बायजीद, रात काफी गुजर चुकी है, आज तक माँ की कभी खिदमत किए नहीं हो, माँ का दिल दुखा के चले गए थे, ये नहीं पूछा कि मेरी माँ की जिम्मेदारियों का बोझ कौन उठाएगा, और आज आए हो रात में कुंजी खटखटाने उनकी नींद खराब करोगे। ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं, आज तक कभी मैंने अपनी माँ को कोई आसानियां फराहम नहीं की, आज तो तकलीफ नहीं दूं। बैठ गए कि जब मेरी माँ खुद से उठेगी तब जाऊंगा। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब उन्होंने अपने घर की नाली में पानी आते हुए देखा घर के अंदर से, तो समझ गए कि तहज्जुद का वक्त हो गया, मेरी माँ उठ गई है। तब जैसे ही दस्तक दी, कुर्बान जाओ माँ के दिल से निकलने वाले जुमले पर, माँ कहती है बेटा बायजीद आ गए, ए मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े आ गए। दरवाजा माँ ने खोल दिया, हजरत बायजीद हाथों को चूमते हैं, माँ ने सीने से लगा लिया अपने लाल को, मेरे औलाद, ए मेरे बेटे, ए मेरी आंखों के नूर, ए मेरे दिल का सुरूर आजा। सीने से जैसे ही माँ ने लगाया है, हजरत बायजीद बुस्तामी तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह के इज्जत की कसम, जिस खुदा के नूर को मैं ढूंढने निकला था वो 12 सालों में मुझे नहीं मिला, वो नूर मुझे माँ के सीने से लगने के बाद मिला। वो नूर मुझे माँ के सीने से लगने के बाद मिला है।
हजरत बायजीद ने कह दिया, ऐ सुन्नियों, तुम्हें तबलीग के नाम पर दिल्ली भोपाल जाने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा को ढूंढना चाहते हो, अपने घर में पहुंचो, अपनी माँ का अदब करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, कसम खुदा की खुदा भी मिल जाएगा, रसूल खुदा भी मिल जाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात मुहतरम, सरकार गरीब नवाज का जिक्र हुआ, सरकार अब्दुल समद खुदानुमा अहमदाबादी का जिक्र हुआ, सरकार मूसा सुहाग का जिक्र हुआ, सरकार आला हजरत का जिक्र हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं नात का शेर बताऊँ, मोहब्बत से मुस्कुराएं और कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ठंडक को भगाएं, जरा ईमान की हरारत को आप बाल मारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बजुज़ नबी के अंधेरों को काटता भी कौन, जहाँ में नूर की सौगात बांटता भी कौन। खड़े ना होते अगर नक्शे पा मोहम्मद के, तो फिर ये खाक मदीने की चाटता भी कौन, तो फिर ये खाक मदीने की चाटता भी कौन। जनाब मोहतरम ताबिश कानपुरी साहब अभी आपके हवाले हो रहे हैं, और एक कलाम से भी जैसा कि हुक्म मिला है वो आपको नवाजेंगे। ज़रा मोहब्बत से इनका इस्तकबाल करें, इनकी हौसला अफजाई करें, जुड़ें और सुने हुजूर की नात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बस बिला तमहीद एक कलाम की फरमाइश हुई थी, सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में वो कलाम है, समझ गए। अगर वाकई में दीवाने हैं तो मैं नारा लगाऊंगा, आप जवाब देंगे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत आला हजरत, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, आला हजरत ना बाबू ताजुल शरिया। है पानी में ज़्यादा भीग गए हैं, कह दे या रसूल अल्लाह। अब मैं पेश कर रहा हूँ, सुने। हाँ मेरी पहचान ज़हरी, अब थोड़ी बड़ा है भाई इसकी से। हाँ मेरी पहचान ज़हरी, मेरी पहचान ज़हरी, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी। इधर वाले भी कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ मेरी पहचान ज़हरी, मेरी पहचान ज़हरी, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी। एक बार आपको बोलना है, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान अज़हरी। सुने, हाँ मैदाने मुफन में इजारा रज़ा का है, मैदाने मुफन में इजारा रज़ा का है। तकवा बुलंद फतवा, तकवा बुलंद फतवा अनोखा रज़ा का है। मैदाने मुफन में इजारा रज़ा का है, तकवा बुलंद फतवा अनोखा रज़ा का है। मैं क्या बताऊं, क्या क्या तन्हा रज़ा का है, मैं क्या बताऊं, क्या क्या तन्हा रज़ा का है। वादी रज़ा की को है, हिमाया रज़ा का है, वादी रज़ा की को है, हिमाया रज़ा का है। जिस संत देखिए वो इलाका रज़ा का है, मेरी पहचान ज़हरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरी जान ज़हरी, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी। एक शेर पेश कर रहा हूँ, सरकार ताजुल शरिया के सच्चे जो गुलाम होंगे ना, वो खामोश नहीं होंगे। भाई कैसे हो रहा है, पेश कर रहा हूँ, सुने। है मेरी शान ज़हरी, तुम बुग़्ज़ की ऑटो से उतर क्यों नहीं जाते।
बड़े नूर तक के आपकी आवाज आनी चाहिए। हाँ, तुम बुग़्ज़ की आटों से उतर क्यों नहीं जाते, तुम बुग़्ज़ की आटों से उतर क्यों नहीं जाते, जिस संत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते, जिस संत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते, तुम बुग़्ज़ की आटों से उतर क्यों नहीं जाते, जिस संत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। कुत्तों की तरह जीना है, कुत्तों की तरह जीना है, किस काम का जीना, कुत्तों की तरह जीना है, किस काम का जीना, अख्तर से बगावत है तो मर क्यों नहीं जाते। ज़हरी है मेरी जान, ज़हरी है मेरा ईमान, ज़हरी है मेरी जान, ज़हरी। आखिरी शेर सुने, कह दे सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से बोले सुभान अल्लाह। यकीनन माने ये पहली महफिल है जो मैंने अभी तक के खुल के नहीं पढ़ा, क्योंकि वक्त नहीं है, वक्त के साथ साथ माहौल भी सही नहीं है, समझ गए। जो पढ़ना मिला वही पढ़ा हूँ और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा। अभी कहते सुभान अल्लाह, तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मेरी पहचान ज़हरी है मेरी जान, ज़हरी नबियों के ताजदार शहे अंबिया के पास, नबियों के ताजदार शहे अंबिया के पास, ले चल हवा उड़ा के दरे मुस्तफा के पास, नबियों के ताजदार शहे अंबिया के पास, ले चल हवा उड़ा के दरे मुस्तफा के पास। नदवा के जाहिलों की जरूरत नहीं वहाँ, नदवा के जाहिलों की जरूरत नहीं वहाँ, आशिक ही सिर्फ जाते गए अख्तर रज़ा के पास। मेरी पहचान ज़हरी है मेरी जान, ज़हरी मेरी पहचान ज़हरी है मेरी जान, ज़हरी मेरी पहचान ज़हरी है मेरी जान, ज़हरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, है यकीन मुझको कि वो जन्नती हो जाएगा। हे बाबू, हे बेटा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सुनो, ऐसे आवाज़ भी नहीं लगाई जाती जैसे तुम आवाज़ लगा रहे हो। ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है, ये हुजूर की नात की महफिल है। अदब से बोलो, अदब से बोलो, सलीका सीखो। जलसे जितनी तादाद में सुन्नी कराता है पूरी दुनिया में कोई नहीं कराता, मगर जितने बेढंगे अंदाज में हम बातें करते हैं इतना बेढंगा दुनिया में कोई कौम नहीं है। अभी चंद महीनों पहले कलकत्ता में ऑल पार्टीज, सियासी पार्टी से एक मीटिंग की। कैमरे की दुनिया से लोगों ने झांक के देखा, वहाँ सांसें भी लोग धीरे धीरे ले रहे थे। क्यों? पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, इसलिए बड़े सलीके से वो बैठे हुए थे। यार, नेताओं की नेतागिरी बस 5 साल तक रहती है, मगर मेरे मुल्क में मेरे ख्वाजा की ख्वाजगियत जब से है तब से आज तक और क़यामत तक कायम रहेगी। मेरे रसूल की रहमत सुभान अल्लाह क़यामत तक के है। हम हुजूर की उम्मत है यार, अदब से बात करें। वो आप सलीके से भी कह सकते हैं कि गुजारिश अदब के साथ के फिर से ताबिश कानपुरी साहब को पढ़वाया था, ये आप कह सकते हैं अदब के साथ। लेकिन जैसे आप चिल्ला रहे हैं, ये हुजूर की महफिल के अदब के मुनाफी है। माफ़ करना, मुझे दोबारा बुलाओ मत बुलाओ चलेगा, मगर मैं जहाँ जाता हूँ ये कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा पैगाम दे दूँ आपको, इसलिए कि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर को अदावत आपसे नहीं है, आपसे जख्मों से ज़रूर है। वो चाहता है कि इस मरीज के जिस्म पे वो जख्म ना रहे जिससे इसको तकलीफ पहुँचती है। ये जख्म है हमारे लिए, इन जख्मों को हम सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। सरवरे कौनों मका, सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा। मैं भी नात ही पढ़ने जा रहा हूँ। अगर नात सुनने वाले नात ही सुनते हैं तो तहत में भी वो दाद दें। वो नात में नहीं दाद देते, वो तरन्नुम रेजी पे दाद देते थे। अगर तरन्नुम ही आपको सुनना है तो ताबिश भाई से बढ़िया भी तरन्नुम रेजी कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई करने की जुर्रत भी करे तो गोया वो फांसी के फंदे को बोसा दे रहा है, समझ रहे हैं आप।
सरवरे कौनो मका सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, सरकार ताजुल शरीयत की बात इन्होंने की। मेरा दावा है यकीनन जन्नती हो जाएगा। और एक वहाबी बेचकर घर बार ये चलता बना, क्या खबर थी ये मोहल्ला अजहरी हो जाएगा। खबर थी ये मोहल्ला अजहरी हो जाए। घंटों भर में सुना सकता हूँ, 15 साल से यही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो काम के लिए आऊँ वो काम पहले हमको करना है। इसीलिए कि हम मर जाएंगे, हमारे बाद हमारी नस्लें वो अमानतें जो उलमा ने दी हैं वो नस्लों तक पहुंचाएगी। इसलिए हमारी मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में हमें इनको स्टैंड करना है, हमको इनको तैयार करना है, हमको इन्हें आमादा करना है। इसलिए कि ये जिस माहौल में परवरिश पा रहे हैं, जिस क्लाइमेट में ये जिंदगी गुजार रहे हैं, ये क्लाइमेट बड़ा खतरनाक इस वक्त चल रहा है। ऐसे क्लाइमेट में अगर कोई हुजूर की सुन्नत की बात करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हुजूर के सीरत और किरदार की बात करता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से 2 नौ नहालाने इस्लामिया को मैं आपकी याशना और नादिया, ये 2 बच्चियां वो तशरीफ ला रही हैं और वो अपनी मेहनतों से आपको करीब कर रही हैं। नारे तकबीर, जरा करीब आ जाइए, बीच की जगह खाली ना हो। आ जाओ करीब। कितने घंटे लगा दिए, वो देखो बच्चा भी चिल्ला रहा था कि नाथ फिर से पढ़ाओ, ताकि बैठो। आ जाओ, सुनने को तैयार भी। रिजल्ट यही दूंगा बाबू, यहाँ टाइम नहीं है। पहले 50-50 था, 20-20 आ गया, अभी 10-10 होने वाला, फिर 5-5 होने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फैजाने बरकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी, क्या आप उसका जवाब दोगी? इंशाअल्लाह। और मैं भी आपसे कुछ सवालात पूछूंगी, आप उसका जवाब दोगी? जी हाँ। दस्तरखान के आदब बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना दस्तरखान पर रखो, रोटी जब दस्तरखान पर आ जाए तो खाना जरूर कर दो। सिर्फ छूट कर दस्तरखान पर गिर जाए तो पहले उसे उठाकर खाओ। बाद लोग खाने को मेज पर रखकर खाते हैं और कुश्ती का इस्तेमाल करते हैं, ये करना सुन्नत के खिलाफ है। उस्ताद के आदब बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद का आदब करो। उस्ताद माँ बाप से बनते हैं, वो तुम्हें अच्छी बातें बताते हैं और अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं। वालिदैन के आदब बताएं। साउंड बढ़ाओ, साउंड भाई, साउंड बढ़ाओ थोड़ा। इसको भी बढ़ा देना, साउंड भी बढ़ा दो। के आदब, माँ बाप का कहना मानो, हर काम वाले पूछ कर करो, उनका काम है ए बेटा, ए जरा जा। उनसे गलत बात की जिद ना करो, उनसे आग्रह है। पड़ोसियों के आदब बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोसियों के आदब, पड़ोसियों का आदब करो, उनसे अच्छी बातें करो, उनको तकलीफ ना दो, उनसे झगड़ा ना करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फिर से मदरसा ज़ियाए प्रकाश अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबे इल्म को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ज़िया और रिफत, मैं गुजारिश करूँगा कि ये दोनों बच्चे, ये दोनों बच्चियाँ, ये दोनों बेटियाँ आगे आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा ज़ियाए बरकत। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ए बेटा, वहाँ आके वीडियो तो चलो तो चलो, वहाँ आके वीडियो में ठंडी लग रही है। क्या बेटा, वहाँ आके वीडियो चलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिया खानम बिन्ते सिराजुद्दीन है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंसारी रीफत बिन्ते मोहम्मद मोइनुद्दीन है। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? मैं मदरसा ज़िया बरकत में तालीम हासिल करती हूँ। और आप कहाँ तालीम हासिल करती हैं? मैं भी उसी मदरसे में तालीम हासिल करती हूँ। मैं आज आपसे कुछ इस्लामी सवाल पूछूंगी, क्या आप उनसे जवाब देंगी? इंशाअल्लाह। हमें किसने बताया कि अल्लाह एक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु
तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ वो अल्लाह एक है। प्यारे सभी बहनों भाइयों, एक मर्तबा लोगों ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के बारे में पूछा, तो अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आप लोगों को बता दीजिए अल्लाह एक है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने क्या माना? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, पारा 30 सूरह इखलास आयत नंबर 1। तर्जुमा कंजुल ईमान। हमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी माना और उनसे ये भी सुना कि अल्लाह एक है, तो हम मुसलमान हुए। हम मुसलमान मानते और इकरार करते हैं कि अल्लाह एक है। आए अल्लाह तबारक की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको सच्चा मुसलमान बना। आमीन। क्या कोई अल्लाह ताला का शरीक यानी अल्लाह के बराबर हो सकता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला शरीक लहू, पारा 8 सूरह अनाम आयत नंबर 163। तर्जुमा कंजुल ईमान, उसका कोई शरीक नहीं। प्यारे सामी बहनों भाइयों, सारे नबी और सारे रसूल तो किसी को अल्लाह के बराबर शरीक नहीं करते, इसीलिए कहते हैं उसका कोई शरीक नहीं। और नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी यही मानते और कहते हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं। आए अल्लाह तबारक की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको शिर्क और कुफ्र से बचा। आमीन। ताकि कौन है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिल-काफिरीन अज़ाबुन मुहीन, पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 90। तर्जुमा कंजुल ईमान। और काफिरों के लिए जिल्लत का अज़ाब है। प्यारे सामी बहनों भाइयों, जो कोई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या उनकी किसी बात को ना माने वो काफिर है। काफिरों से अल्लाह सख्त नाराज होता है। काफिरों के लिए किस तरह का अज़ाब है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिल-काफिरीन अज़ाबुन मुहीन, पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 90। तर्जुमा कंजुल ईमान। काफिरों के लिए जिल्लत का अज़ाब है। प्यारे सामी बहनों भाइयों, काफिरों से अल्लाह सख्त नाराज होता है, बनने के बाद काफिरों को सख्त अज़ाब देगा। आए अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह को अज़ाब से बचा। कौन इबादत के लायक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नासु उ'बुदू रब्बकुम, पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 21। तर्जुमा कंजुल ईमान। चुप, आवाज बंद कर। अरे इतनी बातें तो हम लोग भी याद करते हैं तो भूल जाते हैं। बच्चों ने इतनी बातें याद रखी है, कमाल की बात है। अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों को, मज़ीद इल्म दीन मतीन से मौला ताला इन बच्चों को आसमा फरमाए। अल्लाह उम्र अदा तामी से ताबूरी 12:27 चलो बयान। हमारे दरबार के हज़रत की किताब में आया से हम सबको गंजो मैं हज़रत से मावरत के साथ करके चाहूँगा कि नबी के 2 बच्चे और हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उन्हें पेश कर किया जाए। माशाअल्लाह हज़रत ने इजाज़त दी है। मैं फिर से मैं खुशाब और शादी के बच्चों को मैं आवाज़ दूँगा कि वो आगे आएँ और हम सबको महसूस करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ओए वहाँ से हट जल्दी हट। वहाँ तेरा बहुत मारूँ वहाँ। हट, इधर से उठ, वहाँ से निकल। ओए बहुत बड़ा है। पढ़ो अपने रब
रब के नाम से जिसने पैदा किया। आदमी को फूल की कटक यानी लोथरे से बनाया। हाँ, बेशक तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम। जिसने कलम से लिखना सिखाया। आदमी को सिखाया जो न जानता था। हाँ, बेशक आदमी सरकशी करता है। उस पर के अपने आप को धनी समझ लिया। बेशक तुम्हारे रब की तरफ गिरना है। भला देखो तो जो मना करता है। बंदे को जब वो नमाज पढ़े। भला देखो तो अगर वो हिदायत पर होता या परदेश बताता तो क्या खोजता। तो क्या हाल होगा, क्या न जानता है कि अल्लाह देख रहा है। हाँ, अगर बाज ना आया तो हम जरूर पेशानी के बाल पकड़ कर खींचेंगे। कैसी पेशानी छूटी खताकार। अब पुकारे अपनी मजलिस को। अभी हम सिपाहियों को बुलाते हैं। हाँ, उसकी न सुनो और सजदा करो और हमसे करीब हो जाओ। सरदार से बोलो ना जमींदार से बोलो, दिल में है कोई बात तो सरकार से बोलो। वो लोग कहाँ चले गए जो अभी आवाज बुलंद कर रहे थे। मैंने हुजूर ही की नाम पढ़ी है, अपने अब्बा की तारीफ नहीं की, मैंने सरदार की तारीफ की है। सुनो सुनो, नाक सुर का नाम नहीं है और नाक किसी सुर का मोहताज नहीं है। नाक किसी रदीफ काफिये का भी मोहताज नहीं, नाक लफ्जों का मोहताज नहीं। वो लफ्ज का मुकद्दर जो नाक के मिसरों में आ जाए, वो लफ्ज का मुकद्दर जो नाक के मिसरों में आ जाए कि सरदार से बोलो ना जमींदार से बोलो। यही हो बेटा तुम लोग, यही हो। तंज नहीं है, ये तालीम है। अगर आप समझते हैं तो यही अच्छी बात है। सरदार से बोलो ना, ये तालीम है। तालीम नाक मिसरों का मोहताज नहीं, ये तालीम है। तालीम की कमी है, इसलिए आपने तालीम को तंज कह दिया। सरदार से बोलो ना जमींदार से बोलो, दिल में है कोई बात तो सरकार से बोलो। सरकार से बोलो ना जमींदार से बोलो, दिल में है कोई बात तो सरकार से बोलो। अब मुमकिन ही नहीं बख्शते गद्दारे नबी को, तुम जितना भी फारूक की तलवार से बोलो। मुमकिन ही नहीं बख्शते गद्दारे नबी को, तुम जितना भी फारूक की तलवार से बोलो। हज़रत अल्लामा अब्दुल हमीद असद क़िबला बरकाती खतीब अहले सुन्नत का इस्तेमाल दिलखुशी के जरिए से फरमाए, पूरी कमेटी की जानिब से, भाई निज़ामुद्दीन साहब और उनके तमाम सरमार्दीन की जानिब से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद, खतीब अहले सुन्नत जिंदाबाद, हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद असद क़िबला बरकाती जिंदाबाद। मैं माफ़ी चाहूँगा इन नौजवानों से, बेटा ये तल्ख नवाई हमारी तुम्हारी ज़ज्र तौफ़ीक़ के लिए नहीं है,
इसको आप नोट करें। मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तू हमारा कोई दुश्मन नहीं। ना हमारी प्रॉपर्टी तुमने लिया है, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी हमने लिया। हम ये चाहते कि ये मेरे नौजवान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज का चीफ कमांडर बनने की क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें। करबला वालों जैसा मिसाल इनके अंदर आ जाए। अब मैं चाहूँगा कि बड़े दर्द और जिक्र के साथ अल्लामा अब्दुल अमीन साहब अब्दुल्ला इस इदारे को चला रहे हैं। चंद लम्हों के लिए वो अपने दर्द को, अपनी बात को, अपने सफरनामे को, अपने मुस्तकबिल के अज़ाइम को लेकर के वो आ रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि इन प्यारे खूबसूरत नौजवानों में से एक नौजवान माँ अब्दुल अमीन साहब अब्दुल्ला की हौसला अफजाई के लिए वहीं से नारा लगा दें। ब्रदर इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एवढा पीछा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने तालीम के हवाले से मुख्तसर एक मकाला लिखा है। मैं चाहता हूँ कि वो मकाला आपके गोशगुजार करूँ। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। और जुनून को होश कहाँ, एहतिमाम गारत का, जुनून को होश कहाँ, एहतिमाम गारत का। फसाद जो भी हुआ जहां में हुआ हिरत से हुआ। और सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाकिरे इल्म हुदा के वास्ते। हज़रात मोहतरम, मौजूदा दौर में हर तरफ तालीम का दौर दौरा है। बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की भरमार है, लेकिन तालीम नदारत बड़े बड़े बस्तों का बोझ तलबा को कमर पर झोल रहा है। लोग पढ़ पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर और वकील और साइंसदान बन रहे हैं, लेकिन इंसान अपने अखलाक को, किरदार को भूलकर हैवानियत इख्तियार करता जा रहा है। तालीम तो है मगर तरबियत नहीं, और तालीम और तरबियत के बगैर ये तालीम, ये तरबियत के बगैर अधूरी है। और बगैर तरबियत के जो भी तालीम हासिल की जाती है वो इंसान को जालिम बनाती है। इसलिए तालीम के साथ साथ अगर तरबियत की जाए तो क्या ही अच्छा होता। आप देखें, अगर सिर्फ तालीम हासिल करोगे तो आइजैक न्यूटन, कार्ल मार्कस, हिटलर, मैसोलिनी, खरोशिफ, आइडियल और शीरून और ट्रंप बनाती है। और अगर तालीम के साथ साथ इंसान तरबियत का माहिर होता है तो फिर वो इंसान को हजरत उमर, इब्न खल्दून, जाबिर बिन हय्यान, निजामुल मलिक तूसी और एपीजे अब्दुल कलाम बनाती हुई नजर आती है। मेरे दोस्तों, असहाबे सुफा की दरसगाह को देखिए कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने किस तरह सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की तालीम के साथ साथ तरबियत फरमाई कि वो अरब कौम जो इस्लाम से कबल जुल्म और बर्बरियत और सफाकी में सबसे अव्वल थी, वही अरब कौम अक़वामे आलम की सरबराही और रहनुमाई का मरकज ठहरी, सिर्फ और सिर्फ तालीम के साथ साथ बेहतरीन तरबियत की बदौलत। मेरे दोस्तों, अब वक्त है कि हम अपनी कौम को भी अच्छी तालीम के साथ साथ बेहतरीन तरबियत यानी खालिस इस्लामी तरबियत से आरास्ता और पेरास्ता किया जाए, ताकि ये कौम भी अपने अस्लाफ़े कामिलीन की तरह दुनिया के हर मैदान में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सके। अपनी ही करनी का फल है नेकी और रुसवाइयाँ, अपनी ही करनी का फल है नेकी और रुसवाइयाँ, आपके पीछे लगी हैं आपकी परछाइयाँ। मेरे दोस्तों,
आप जिस तरह अपने बच्चों के दुनियावी मामलात में फिक्रमंद रहते हैं, अगर उसी तरह दीन के मामलात में, दीन की तालीम में फिक्रमंद हो जाएंगे तो बहुत से मामलात में बेहतरी और सुधारा हो सकता है। अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर रखा और सिर्फ दुनियावी तालीम की फिक्र दे रखी तो आपका बच्चा दीन से दूर होकर दुनियावी फिक्र में मुलविस हो जाएगा। कि जब बच्चा दीन से करीब होगा तो वालिदैन को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मगर हमने अपने बच्चों को दीन से दूर रखकर जब से दुनियावी फिक्र दी है तब से वालिदैन को यह फिक्र सताती नजर आ रही है कि हमारा बच्चा हमसे दूर न हो जाए। वालिदैन खुद अपनी औलाद से डरते नजर आते हैं। ये दुनियावी फिक्र देने का नतीजा है कि अगर हम अपने बच्चों को दुनियावी फिक्र देंगे तो आप अपने बच्चों से डरेंगे। आप कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा ये 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा इतना शदीद गुस्सा करता है। आप मौलवी साहब के पास जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं कि कोई अच्छा सा तावीज़ बना दीजिए ताकि हमारे बच्चे का गुस्सा ठंडा हो जाए, हमारा कहना माने। जब आपने दीन की कोई बात नहीं सिखाई, जब आपने कुरान और हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से उसको नहीं ढाला और सिर्फ दुनिया में फिक्र उसे दी तो फिर वो दुनिया के हिसाब से चलेगा, दीन के हिसाब से नहीं चलेगा। तो आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीनी इल्म से आरास्ता करें। हम दीन के मामले में बिल्कुल सुस्त और काहिल नजर आते हैं और स्कूल और कॉलेज और दीगर मामलात में हम चुस्त नजर आते हैं। हमारा बच्चा जब स्कूल न जाए तो हम बच्चे की खैरियत लेते हैं, उन्हें मारते हैं, उनसे नानाज के इख्तियार करते हैं और हाँ, हम खुद उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। हर काम छोड़कर हम अपने बच्चों को सुबह सवेरे 6 बजे 7 बजे स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। लेट होने पर बच्चे के साथ साथ वालिदैन भी डरते हैं कि स्कूल में जब जाएंगे तो हमें वहाँ का जो स्टाफ होगा वो हमें क्या बताएगा। पाबंदी से हम स्कूल बच्चे को भेजते हैं और जो होमवर्क स्कूल के जरिए से दिया जाता है वो बच्चा जब स्कूल से हमारे घर में आता है तो खुद उसके वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल का होमवर्क करवाते हैं, अच्छे से तैयारी करवाते हैं। फिर भी अगर कहीं कमजोरी रह जाती है तो फिर हम उसके लिए ट्यूशन का एहतमाम करते हैं। लेकिन दीन के मामलात में हम सबसे ज्यादा सुस्त नजर आते हैं। न उसके लिए कोई ट्यूशन है, न उसके लिए कोई वक्त की पाबंदी है, बल्कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारा बच्चा मदरसा कब जाता है, पढ़ाने का तरीका क्या है, वहाँ का रंग ढंग कैसा है, वहाँ की तरबियत कैसी है, वहाँ की तालीम कैसी है, उसके ताल्लुक से हमें कोई फिक्र नहीं सताती। मैंने एक औरत से पूछा, एक इस्लामी बहन से पूछा कि तुम अपने बच्चों को सुबह सवेरे मदरसे क्यों नहीं भेजते? तो वो कहने लगी कि हमारी आंखें नहीं खुलती। तो मैंने कहा कि अगर यही बच्चा जब सुबह स्कूल जाता, उसकी स्कूल सुबह 7 बजे की होती तो क्या आपकी आंख सुबह 6 बजे नहीं खुल जाती? तो उस औरत ने कहा, मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ, अगर हमारे बच्चे की स्कूल सुबह 7 बजे होती तो हमारी आंखें 6 बजे नहीं बल्कि 5 बजे खुल जाती। ये नींद को हम कुर्बान कर देते हैं। लेकिन यही बच्चा जब उसकी स्कूल सुबह नहीं होती है, दोपहर में होती है, तो हमारा बच्चा सुबह 10 बजे तक सोया रहता है, खुद उसके वालिदैन 10 बजे तक सोए रहते हैं। दीन के मामले में हम सबसे ज्यादा कमजोर नजर आते हैं। तो जिया बरकात के तलबा और उनके वालिदैन से मैं अर्ज गुजार हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए चुस्त हो जाएं और जिस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए स्कूल के लिए और ट्यूशन के लिए हमेशा बेदार नजर आते हैं, आप उसी तरीके से दीन के मामले में भी चुस्त नजर आए, बेदार नजर आए। अगर वो मदरसा में जाए तो आप उनकी खैरियत लें, नमाज ना पढ़ें तो उनकी खैरियत लें। अगर वो उसी तरीके से दिगर कोई अहम मामला जो मदरसे से मुंसलिक हैं वो अगर नहीं करता है तो आप उनकी खैरियत लें। और उसी तरीके से जिस तरीके से होमवर्क करवाया जाता है, आप अपने बच्चों का जो मदरसे का सबक होता है वो घर पर बैठकर आप याद कराएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दस में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे वालिदैन और उनके बच्चे और जो मेरे वालिदैन हज़रत आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सभी को बाकरामत रखें, सलामत रखें। और जितने बच्चे ज़ेर बरक़ात
मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन को भी सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चराग का कोई अपना मकान नहीं होता। मौलाना अमीन साहब क़िबला हर जाविये से हर फील्ड के लिए एकदम सूटेबल है। जहाँ जिस तरीके से आप उनको फिट करेंगे, ये बंदा उस मैदान की पूरी क़यादत अपने कब्जे में करके और सबकी रहनुमाई करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा आज जिस शक्ल में आप देख रहे हैं, जैसा कि हज़रत से मैं आपके मिला तो उन्होंने कहा, मेरा मिजाज और मिशन तो ये है कि सिर्फ ये मकतब की शक्ल